everyone, I'm Sejal Agrawal और आज की इस वीडियो में we'll break down one of the most important updates for the Indian economy, for borrowers and for the stock market. RBI का latest monetary policy announcement for December 2025. So in this video we'll discuss कि why the RBI cut the repo rate, इस rate cut की वजह से will EMI is actually reduced, कौन से sectors को सबसे ज़्यादा benefit मिलेगा, how the markets reacted and what this means for India's economic outlook in 2026. So let's get started. So 5th December 2025 को Monetary Policy Committee, which is led by Governor Sanjay Mehrotra, announced a 25 basis points, which is 0.25% repo rate cut, reducing the repo rate from 5.5% to 5.25%. और ये fourth rate cut था 2025 का, adding up to the total reduction of 125 basis points this year. आरबीआई ने एक न्यूट्रल स्टांस भी मेंटेन किया है, मीनिंग दे आर नीदर एग्रेसिवली कटिंग नॉर दे आर प्लानिंग टू हाइक. दे आर वाचिंग इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ केयरफुली. बट आरबीआई ने ये रेट कट क्यों किया? तो आरबीआई ने इसके पीछे तीन मेजर रीजंस दिए हैं. सबसे पहला, इन्फ्लेशन इज एट मल्टी ईयर लोज. सीपीआई इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ है शार्पली, गिविंग आरबीआई रूम टू ईज द पॉलिसी. सेकेंडली, अगर हम देखें तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग. आरबीआई इवन अपग्रेडेड इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फॉर FY26 फ्रॉम 6.8% टू 7.3%. ऑल्सो भी कुछ दिन पहले फिच रेटिंग्स ने भी थर्सडे को रेज किया था इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट फिस्कल टू 7.4% फ्रॉम 6.9% ऑन इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इम्प्रूव्ड सेंटिमेंट व्हिच इज बूस्टेड बाय जीएसटी रिफॉर्म्स. नेक्स्ट रीजन अगर हम देखें तो कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से भी ये देखने को मिला है, विच वर लाइक यूएस इकोनॉमिक इन्फ्लेशन कूलिंग, स्टेबल क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से एंड एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल फ्लोज इनटू इंडिया. इस सब की वजह से कहीं ना कहीं ये रेट कट देखने को मिला है. एंड दिस इज क्रिएटिंग अ गोल्डीलॉक्स मोमेंट विच मींस लो इन्फ्लेशन के साथ साथ हाई ग्रोथ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच will your home loans EMI reduce? So most home loans in India are floating rate, meaning they move with RBI repo rate. So let's break down with some simple and real life example. So for example, आप अगर 30 lakhs का home loan लेते हो with an interest rate of 8%, तो आपकी EMI होगी 25,093 rupees. एंड आफ्टर 25 बेसिस रेपो कट अगर बैंक्स इसको पास ऑन करते हैं तो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 7.75%. तो आपकी ईएमआई ड्रॉप हो जाएगी टू 24,628 रुपीज. दैट मीन्स आप मंथली सेव कर पाओगे 465 रुपीज एंड ओवर अ ईयर यू विल सेव अराउंड 5500 अप्रोक्सीमेटली. नेक्स्ट अगर हम देखें यही होम लोन की अमाउंट अगर 50 लाख हो जाती है तो वहीं पे सेम इंटरेस्ट रेट पे ईएमआई आपको देनी होगी 41,822. बट अगर बैंक्स पास ऑन करते हैं तो आपको देनी होगी 41,047. मंथली सेविंग्स अगर हम देखें तो यहाँ पर होती है 775 रुपीज की एंड ईयरली सेविंग्स होगी अप्रोक्सीमेटली 9,300 रुपीज की. सो हियर वी कैन सी दैट इवन अ स्मॉल 0.25% ऑफ रिडक्शन कितना ज्यादा डिफरेंस लेकर आ सकता है हमारी एनुअल सेविंग्स पे. अगर हम इस चीज पर और डीप जाएं और डिस्कशन करें तो हम देख सकते हैं कि जितने भी रेट कट्स 2025 में हुए हैं ऑफ अ टोटल ऑफ 1.25%, दैट इज 125 बेसिस पॉइंट्स, और अगर बैंक इस पूरे रेट कट के बेनिफिट्स को पास ऑन करता है तो अ 30 लाख बोरोवर सेव्स अराउंड 22,776 एनुअली. वहीं पर एक 50 लाख रुपीज का बोरोवर सेव कर पाएगा 47,268 एनुअली. और लॉन्ग टर्म बोरोवर्स के लिए ये एक मेजर फाइनेंशियल रिलीफ भी है. बट ये बेनिफिट सिर्फ होम लोन्स तक लिमिटेड नहीं है. ये बेनिफिट हमें कार लोन्स, टू व्हीलर लोन्स में भी देखने को मिलेगा. इसको भी हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं. तो अगर एक 5 लाख रुपीस का ऑटो लोन में लेती हूँ एट 8.75% इंटरेस्ट रेट तो मेरा ईएमआई होगा 10,318 रुपीज. 25 बेसिस पॉइंट्स कट के बाद न्यू रेट हो जाएगा 8.5%, तो मेरा ईएमआई हो जाएगा 10,258 रुपीज. ईयरली सेविंग्स हुई 720 रुपीज की. वही अगर ये अमाउंट 15 लाख हुआ तो वहां पर ईयरली सेविंग्स होंगी 2,172, और अगर ये अमाउंट 10 लाख है तो ईयरली सेविंग्स होंगी 1,452. ऑटो लोन्स शॉर्टर टेन्योर के होते हैं, यूजुअली 4 to 7 ईयर्स, तो सेविंग्स पर ईयर हमें थोड़ी कम ही दिखेंगी. बट अगर होम लोन से अगर हम कंपेयर करेंगे, बट स्टिल ये जो कट है फाइनेंशियल स्ट्रेस को काफी ज्यादा रिड्यूस कर सकता है, जिससे कि न्यू कार बाइंग में भी एक अट्रैक्टिवनेस देखने को मिलेगी. ओवरऑल आरबीआई का रेट कट रिड्यूस करेगा ईएमआईज को. इट विल बूस्ट द परचेजिंग पावर एंड encourages द डिमांड फॉर कार्स, बाइक्स एंड ईवीज. द मोमेंट आरबीआई अनाउंस द रेट कट, स्टॉक मार्केट ने भी इंस्टेंटली रिएक्ट किया. तो
तो अगर बात करें कुछ रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की, तो बैंक्स, एनबीएफसीज, रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर्स हमें रैली करते हुए दिखे। काफी सारे सेक्टर्स में 1 to 2% का गेन इमीडिएटली था आफ्टर द अनाउंसमेंट। बट बैंक्स में ये रैली हमें देखने को क्यों मिली? क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट डिमांड बूस्ट होगी, साथ ही में इट विल आल्सो इंप्रूव लोन ग्रोथ एंड इंक्रीज द अफोर्डेबिलिटी एंड रिड्यूस द एनपीएस इन सर्टेन सेगमेंट। इवन दो जो एनआईएम्स हैं दे माई कंप्रेस लाइटली, बट एनालिस्ट बिलीव कि वॉल्यूम गेन्स की वजह से जो मार्जिन प्रेशर है वो ऑफसेट हो जाएगा। अगर हम बात करें रियल एस्टेट के बारे में, तो वहां पर हमें एक रैली इसलिए देखने को मिली है, दो रीजंस हैं। क्योंकि होम लोन के रेट्स फॉल होंगे तो मोर बायर्स विल एंटर द मार्केट। सेकेंडली, जो डेवलपर्स बोरोइंग कॉस्ट है अगर वो ड्रॉप होगी तो कहीं ना कहीं बेटर कैश फ्लोज भी हमें देखने को मिलेंगे। नाउ विद प्रॉपर्टी प्राइसेस राइजिंग अक्रॉस मेजर सिटीज, अ रेट कट बूस्ट अफोर्डेबिलिटी एट अ परफेक्ट टाइम। वहीं अगर हम ऑटो स्टॉक्स को देखें तो वहां पर भी हमें एक मूव देखने को मिला है। ऑटो स्टॉक्स भी इसलिए ज्यादा बेनिफिट हुए बिकॉज ऑटो लव्स रेट कट। 0.25% का रिडक्शन छोटा दिख सकता है, बट साइकोलॉजिकली कस्टमर्स ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे ईएमआई ड्रिवन परचेजेस से। ओवरऑल इक्विटी की अगर हम बात करें तो एक रेट कट प्लस अ लिक्विडिटी इंजेक्शन एक बुलिश सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। मार्केट ने इस पर सेम रिएक्ट किया बिकॉज इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, ग्रोथ विल पिकअप एंड आरबीआई भी सपोर्ट कर रहा है कंजम्पशन और केपेक्स को। सो ओवरऑल दिस इज अ पावरफुल कॉम्बो। इसी के साथ अगर हम देखें तो आरबीआई ने साथ ही में 1.5 लाख करोड़ का बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी भी इंजेक्ट किया है थ्रू ओएमओ परचेजेस, एफएक्स स्वैप्स एंड लिक्विडिटी सपोर्ट ऑपरेशंस। बट क्यों? क्योंकि आरबीआई वांट्स टू इंश्योर कि बैंक स्ट्रगल ना करे टाइट लिक्विडिटी की वजह से ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, ईयर एंड या टैक्स कलेक्शन पीरियड्स में। तो ज्यादा लिक्विडिटी में बैंक ज्यादा लेंड कर पाएंगे, जो कि ट्रांसमिशन को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा। और ये रेट कट इसलिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी इंडिया में 20-40% तक शॉर्ट अप है इन मेजर सिटीज ओवर द लास्ट 3 years। और ईएमआईज राइज हो रहे थे, एलिजिबिलिटी डिक्रीज हो रही थी एंड बायर्स वर हेजिटेटिंग। बट अब इन 4 रेट कट्स के बाद वी कैन क्लियरली सी कि अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होगी, ईएमआई बर्डन कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, ऑल्सो डिमांड पिकअप इज लाइकली एंड डेवलपर्स बेनिफिट फ्रॉम लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट। एनालिस्ट की बात करें तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग प्री सेल्स इन FY26, स्पेशली मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, एनसीआर जैसी सिटीज में। अगर हम बात करें लग्जरी हाउसिंग डिमांड की, तो वो काफी ज्यादा रॉक सॉलिड देखने को मिल रही है एंड मिड इनकम हाउसिंग वहां पर एक रिलीफ देखने को मिल रहा है फ्रॉम ईएमआई रिडक्शंस। सो इवन दो दिस लुक्स लाइक अ ड्रीम सिनेरियो बिकॉज ऑफ लो इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ, रेट कट्स, बट आरबीआई अभी भी काफी ज्यादा कॉशियस है कुछ चीजों को लेके, लाइक ग्लोबल रिस्क। क्योंकि कुछ भी स्पाइक अगर हमें क्रूड ऑयल, ग्लोबल इन्फ्लेशन में देखने को मिलती है तो ये इस स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो ट्रांसमिशन रिस्क, क्योंकि अगर बैंक इस एंटायर रेट कट को पास ऑन नहीं करेंगे तो स्पेशली डिपॉजिट कॉस्ट काफी ज्यादा राइज हो जाएगी। अब अगर बात करें करंट स्टेबिलिटी की, तो रुपी मूवमेंट काफी ज्यादा मैटर करता है अब कुछ दिनों में फॉर इन्फ्लेशन एंड इम्पोर्ट विल्स एज वेल। और अगर लास्टली हम देखें तो कॉर्पोरेट लेवरेज विच मींस कि चीप लिक्विडिटी कभी कभी इंकरेज करती है ओवर बोरोइंग को, तो उस पर भी दे आर मॉनिटरिंग। So while the policy is supportive, but RBI is not blindly easing. They are balancing the growth with the stability. Also, अगर हम देखें तो it is the first time कि India is entering such a rare sweet spot because inflation under control में है, GDP growth काफी ज्यादा strong है। हमने देखा है recent कुछ आर्टिकल्स में, न्यूज आर्टिकल्स में कि जीडीपी फोरकास्ट भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स, दूसरा हम देख सकते हैं कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, देयर इज अ हेल्दी क्रेडिट डिमांड, ऑल्सो कॉर्पोरेट केपेक्स इज पिकिंग अप। सो ओवरऑल जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है इंडिया के लिए और स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो अगर ये सब ट्रांसमिशन स्मूथली होता है तो 2026 में वी कैन क्लियरली सी अ स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट ग्रोथ, साथ ही में हायर ऑटो सेल्स, देयर वुड बी बेटर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, फास्टर बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन एंड इम्प्रूव्ड रूरल डिमांड. Also, this cycle could support India's path towards becoming a $5 trillion economy. So, if you are a borrower and so you have to check your loan type. अगर आपका floating interest rate पे loan है, तो आप EMI reduction expect कर सकते हैं. If it's a fixed type of interest rate of loan, then you can consider refinancing अगर rates आगे further fall करते हैं. And for new home buyers, this is really a great window of opportunity. And if you are an investor, you can focus on sectors like banks, NBFCs, auto, real estate developer, housing finance companies, and cement and building material because ultimately they are used in that building process and consumer durables, as this is favorable environment for them. So now to wrap up,
RBI's 25 basis point cut is not just a headline. ये आपके EMIs को affect करेगा, आपकी investment को affect करेगा, and it will also impact the entire economic outlook. As we are entering a phase जहाँ पर borrowing is getting cheaper, markets are becoming optimistic, and India की growth story is surely strengthening. If you found this video helpful, hit like, share it with your friends, and subscribe for more such insights. See you in the next video.